जनरली पेशेंट्स हमको कहते हैं कि डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं होता। तो जब काफ़ी उसमें डिटेल में जाके हम पूछते हैं तो पता चलता है कि दिन में 3-3 बार स्टूल पास कर रहे हैं। तो उनको ऐसा इंप्रेशन है कि चूँकि हमको 3 बार जाना पड़ रहा है इसका मतलब एक बार में साफ़ नहीं हो रहा। ये उसका मीनिंग नहीं है। आयुर्वेद में कहते हैं कि एक्चुअली जो 2 बार पॉटी जाता है दिन में, जो 2 बार स्टूल पास करता है वो लंबी उम्र पाता है। 2 बार मतलब एक बार सुबह और एक बार शाम को पेट साफ हो जाता है। और एक बार जाता है तो उसको नॉर्मल समझा जाता है, 2 बार जाना बहुत अच्छा समझा जाता है। तो आपकी जो स्टूल है वो बनते हैं आपके भोजन से। पहले ये एक मोटी सी बात समझ लें। तो अगर आपको स्टूल में कोई प्रॉब्लम है तो समझो कि आपके भोजन में प्रॉब्लम है। ये एक छोटी सी बात है जो मैंने देखा है कि बहुत मरीज़ ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं, क्योंकि ये समझने से उनको अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, खान पान, अपना स्वाद, पता नहीं क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो इस टॉपिक्स को हमेशा साइड ट्रैक करके बस दूसरी बात करेंगे, भाई डॉक्टर साहब दवाई दे दो। तो अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से तो वंस फॉर ऑल आप ये समझ लें कि आपको अपने भोजन में चेंज करना है। आप कॉन्स्टिपेशन की रट लगाई हुई आपने, या कब्जी कहते हैं, तो पहले समझो कि कब्जी की डेफिनेशन क्या है। कब कब कह सकते हो कि इसको कब्जी हो गई है? दिन में किसी को 3 स्टूल्स आ जाए उसको भी नॉर्मल कहा जाएगा, और 3 दिन में किसी को एक बार स्टूल पास हो उसको भी नॉर्मल कहा जाएगा। बशर्ते हमको एज ए डॉक्टर ये तोलना पड़ेगा कि उसने खाया क्या था और फिर उसने पॉटी कैसे की है। उसकी डाइट को समझना होगा पहले, प्लस वो कौन सी दवाइयाँ खा रहा है। कितने ऐसे ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते हैं, कब्जी पैदा करते हैं। तो उसकी आदतें क्या हैं, वो चाय कितनी पीता है, कॉफ़ी कितनी पीता है, तंबाकू कितना खाता है, ये सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। तो इस किसी को ये लेबल कर देना कि ये इसको कॉन्स्टिपेशन है, इतना आसान नहीं है। तो वैसे एक बात याद रखें, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस टॉपिक को इसलिए भी ज़रूरी समझना है क्योंकि एक कहावत है, जिसको कब्ज़ नहीं और जिसको कर्ज नहीं वो इंसान सुखी है। तो जिसको कर्ज नहीं है तो मतलब उसको किसी का कोई देना नहीं है, कुछ पैसे नहीं देने, कोई लोन नहीं है उसके सर पे, तो शांति की ज़िंदगी जी सकता है, जितनी चादर है उतने पैर बिछा सकता है अपनी ज़िंदगी में। और जिसको कब्ज़ नहीं है, आयुर्वेद में कहते हैं हर बीमारी कब्ज़ से पैदा होती है। मैंने तो आयुर्वेद सीखा नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मुझे जिससे मैं सहमत भी हूँ, तो क्यों हर बीमारी कब्ज़ से पैदा होती है? क्योंकि फूड आपका फर्स्ट फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करता है, और वो फूड से जो न्यूट्रिशन निकला है उसके बाद जो वेस्टेज है उसका वो बाहर ही नहीं गया है, और आपको कब्ज़ है, वो टॉक्सिन्स अंदर ही रह गए हैं, तो एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में। बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे तो कोई ना कोई तो गुल खिलेगा फिर, तो बहुत सारी बीमारियां उससे पैदा हो जाती हैं। तो जिसको बीमारी नहीं, जिसके सर पे कर्ज नहीं है, तो वो इंसान सुखी होगा। तो ये कहावत है, इसलिए आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए। और कब्ज़ होगा ही तब जब आप भोजन सही नहीं खाएंगे। तो और सही की क्या परिभाषा हो तो हम कहीं और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कब आप तय कर सकते हो कि हाँ मुझे कुछ पेट मेरा साफ़ नहीं हो रहा है। जैसे लोग एक पैखाना भी उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो 3 दिन में एक बार पॉटी गए आप तो भी नॉर्मल है, और एक दिन में 3 बार गए तो भी नॉर्मल है। और डॉक्टर का फ़र्ज़ है ये, उसको पता होना चाहिए कि क्या डाइट खाइए तो कब डिसाइड कर सकते हैं कि कब्ज़ी है इसको। अब कैसे कैसे कहेंगे कि भैया इसको कब्ज़ी है? सबसे पहली बात, उसको अगर बहुत ही कड़क स्टूल्स आ रहे हैं, हार्ड स्टूल्स, तो कह सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम है। नंबर 2, अगर समझो उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, जबकि ज़ोर नहीं लगाते, अगर नहीं आ रही तो बैठे रहो, लेकिन ज़ोर नहीं लगाते, ज़ोर लगाने से पाइल्स हो जाती हैं। तीसरी बात, अगर पॉटी करने के दौरान पेट में दर्द होनी शुरू हो जाए, उससे पहले या उसके बाद में, ये पेट में दर्द अगर ये साइन सिम्टम है तो समझो कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर है कि पॉटी की जगह पे दर्द नहीं होनी चाहिए।
एक तो है कि पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए, एक पॉटी की जगह पे दर्द नहीं होनी चाहिए। फिर पॉटी स्टूल्स में अगर आपका ब्लड आ रहा है या कोई ऐसी चिकनी चीज़ आ रही है, म्यूकस आ रहा है, कभी भी किसी को वर्म्स भी निकलते हैं, तो समझो कभी ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग ऐसे भी होती है, कभी स्ट्रीक ऑफ ब्लड आ जाता है थोड़ा सा ऐसे पॉटी को लग के, कभी कभी ऐसे ड्रॉप्स गिरते हैं। तो स्ट्रीक ऑफ ब्लड आता है तो जनरली पॉटी की जगह पे पेन होती है तो उसको फिशर कहते हैं, जो कट लग जाता है वहाँ पे हार्ड स्टूल्स के कारण। और अगर ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि उसको पाइल्स अंदर डेवलप हो रही हो या हो गई हो। तो ये सब सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए, स्ट्रीक ऑफ ब्लड, ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, म्यूकस नहीं होना चाहिए, या कोई पॉटी की जगह से कोई चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए पॉटी करने के दौरान। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर समझो कि कुछ गड़बड़ है, हो सकता है पाइल्स हो उसको। तो ये तो मैं पेशेंट के एंगल से कह रहा हूँ, डॉक्टर तो पता लगा ही सकते हैं। फिर अपना अगर कोई पेशेंट तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बहुत ज़्यादा चाय पी रहा है या थोड़ी भी चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, ये सब पेट खराब करते हैं। फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, वो आदतें अपनी छोड़ता नहीं है, फिर वो लैक्सेटिव्स खाता है, बहुत सारे ऐसे जो मिलते हैं, कोई कोई तो ऐसे आयुर्वेदिक के भी मिलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। फिर वो हमेशा के लिए खाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक है तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कोई भी दवाई हो, दवाई होती है, वो होम्योपैथिक दवाई हो, आयुर्वेद हो, कोई भी हो, जिसकी आपको डिपेंडेंसी हो जाए, हमेशा खानी पड़े, वो ठीक बात नहीं है। और हमेशा उसको खानी पड़ेगी उस इंसान को जो फिर अपनी आदतें नहीं बदलना चाहता। तो वो लैक्सेटिव जब खा रहा होता है, समझो बहुत टाइम से खा रहा है, अगर काफ़ी सालों से खा रहा है, जनरली हमारे पास ऐसे केस आते हैं, तो बहुत टाइम से अगर वो खा रहा है तो क्या होगा, जब उसका इलाज हम करने जाएंगे तो आपने एक और बात समझनी है। अब वो लैक्सेटिव खा खा के ना उसके अपने इंटेस्टाइन्स जो हैं, जो आंतड़ियाँ हैं, उसकी जो कैपेसिटी है प्रोपल्शन की, वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि आप बाहरी सपोर्ट ले रहे हैं लैक्सेटिव्स की। तो एक तरह से कह लो कि वो इंटेस्टाइन्स खुद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, जो उसको धक्का मारना है जो स्टूल को बाहर निकालने के लिए, वो बिना उस ड्रग के वो नहीं हो पा रही है। अब ये सदियों से ऐसा आप उसको यूज़ कर रहे हो, मे बी 6 मंथ, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे भी पुराने केसेस आते हैं। और अचानक आपकी समझो आत्मा जाग गई है, नहीं हमको ये दवाई से छुटकारा चाहिए, या चूँकि सदियों से कॉन्स्टिपेशन पाल के रखा हुआ है तो कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, जैसे पाइल्स आ गया है, फिस्चुल आ गया है या फिशर आ गया है, ऐसे कोई भी दूसरी प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर आपको रियलाइजेशन हो गई कि नहीं नहीं, ये दवाइयाँ जो इतने टाइम से खाई हैं और बीमारी को पाल के रखा है, इसके कारण ये पैदा हुआ है, अब मुझे ये भी छुटकारा चाहिए दवाइयों से। तो क्या होगा, आपको एक मोटी बात समझनी है। जो आपको दवाई दी जा रही है, खास करके मैं होम्योपैथिक दवाई की बात कर रहा हूँ, आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसका काम सिर्फ ये है कि इंटेस्टाइन्स जो सो गए हैं, जो पैरालाइज्ड हो गए हैं, उनको जगाया जाए, उनकी पुरानी जो उनकी कैपेसिटी है उसको वापस लाया जाए। लेकिन ये तब होगा बशर्ते आप अपनी डाइट को बिल्कुल ठीक रखते हैं। तो यहाँ से आपकी डाइट ख़राब अभी भी चल रही है, तो यहाँ से आपकी डाइट ख़राब है और इधर से हम मेडिसिन दे रहे हैं, एक लिमिट तक ही रिस्पॉन्स आएगा। जिस दिन से आपने बिल्कुल एक भी गलती करनी बंद कर दी अपनी डाइट में, क्योंकि वही कारण था उसका, उसके बाद से मेडिसिन का भी डबल एक्शन हो जाएगा। अब पेशेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, एक तो सदियों से उसको गंदी आदत पड़ी है गलत चीज़ें खाने की, एक स्टाइल पैटर्न बन चुका हुआ। अब जब उसको बड़ी मुश्किल से महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको समझाया जाएगा, तो समझने के बाद बड़ी मुश्किल से उसको ज़बरदस्ती समझो हमने लाइन पे ले आया कि भाई ठीक है तूने ऐसे सही ढंग से खाना है। जैसे वो सही ढंग से खाएगा, नेक्स्ट 5 दिन में शोर मचाना शुरू कर देगा कि भाई अब तो मैं बिल्कुल सही खा रहा हूँ, अब क्यों नहीं पॉटी आ रही। अरे इतने टाइम से जो इंटेस्टाइन को ख़राब करके रखा हुआ है, अब उसको टाइम तो लगेगा ना उसको रिवाइव करने में। मतलब पहले तो हम 20 साल से कुछ गलत काम कर रहे हैं और अब समझो हम तुरंत अगर ठीक हो गए हैं अपनी आदतों में, तो अभी हमको तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और ये सोच जो है, ये सोच काफ़ी है आपके केस को ख़राब करने के लिए।
क्योंकि आप सही रास्ता भी पकड़ा होगा आपने, तो आप वो रास्ता छोड़ देंगे। आपको आपको लगेगा मैं तो अच्छा भोजन खाकर भी तो रिस्पांस तो नहीं आ रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है। रिस्पांस तो आएगा उस मेडिसिन से, और वो मेडिसिन का रिस्पांस कितने पीरियड में आएगा, कितना रिस्पांस किस चीज़ में कितने पीरियड के अंदर आएगा, ये मेडिसिन डिसाइड नहीं करती। ये डिसाइड करता है कि बीमारी क्या है, कब से है, कितने टाइम से आपने पाली हुई है बीमारी, कौन कौन सी दवाइयाँ खा के आप उस केस को ख़राब कर चुके हैं, वो बीमारी कितनी फैल चुकी है, वो कौन सी स्टेज पे है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं। ये सब क्राइटेरियाज, ये फैक्टर्स हैं जिससे डिसाइड होगा कि आपको कितना टाइम लगेगा रिस्पॉन्स आने में और कितना टाइम लगेगा आपको ठीक होने में। ठीक का परिभाषा छुटकारा पाने में उस लेग्जेटिव से भी, और फाइनली होम्योपैथिक दवा से भी। तो आज के लिए जितना मेरे दिमाग में बात आई बता दी, कुछ और होगा तो अगले मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।